हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन नेवी चार्जमैन रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद इंडियन नेवी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें हम बात करेंगे एज लिमिट्स के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में और एग्जाम के सिलेबस के बारे में और इनिशियल इनहेंस सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, यहाँ पास लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट 2023, इंडियन नेवल सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द चार्जमैन सेकंड नोटिफिकेशन CM 01 2023। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं जो पोस्ट आपकी पोस्ट निकली है वो किस फिटर या फिर इलेक्ट्रिकल किस डिपार्टमेंट के अंदर निकली हुई है और कितनी पोस्ट निकली हुई है। और यहीं सबसे पहले उसके पहले बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। देखिए, जो पोस्ट रहने वाली है वह ग्रुप B के अंतर्गत आने वाली है और लेवल 6 के अंदर की पोस्ट रहने वाली है। मतलब आपको जो इनिशियल इनहेंस सैलरी मिलेगी या फिर कहा जाए तो आपको जो बेसिक रहने वाला है वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाने वाला है। मतलब आपकी अगर इनिशियल इनहेंस सैलरी के बारे में बात की जाए तो लगभग 70 से 72 हज़ार आपकी इनिशियल इनहेंस सैलरी बन जाएगी। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पास इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटर की पोस्ट निकली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 निकली है। यहीं वेपन ग्रुप में भी निकली है, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटर, ग्रैपो फिटर, रेडियो फिटर, सोनार फिटर, इंस्ट्रूमेंट फिटर, कंप्यूटर फिटर के ऊपर वैकेंसी निकली है। और यहाँ अगर इंजीनियरिंग ग्रुप की बात कर लेते हैं तो बॉयलर मेकर, इंजन फिटर, फाउंडर, GT फिटर, ICE फिटर, पाइप फिटर, मैकेनिस्ट की पोस्ट निकली हुई है। यहीं अगर ये आप देख सकते हैं मशीनरी कंट्रोल फिटर के अंदर भी पोस्ट निकली हुई है। ओवरऑल अगर यहाँ बात कर सकते हैं तो फिटर के ऊपर अधिकतर वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन कुछ पोस्ट अदर डिपार्टमेंट में भी निकली हुई है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनिंग ग्रुप के अंदर भी वैकेंसी निकली हुई है। उसमें आपकी आती है प्लेटर की, वेल्डर की, शिप राइट की, लेगर की, रिडार की, शिप फिटर की, विल ब्रेड और पेंटर, सिविल वर्क, ये सब आप पोस्ट देख सकते हैं। ओवरऑल अगर पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 216 रहने वाली है, जिसमें से 300। अगर वैकेंसी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है वह 372 निकली है, जिसमें से जनरल के लिए 216, OBC के लिए 74, ST के लिए 42, SC के लिए 15 और EWS के लिए 25 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं। और यदि अगर नीचे आते हैं तो यहाँ रिजर्वेशन के बारे में बोला गया है। यदि आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ दिया जाएगा, जो हम आगे इस नोटिफिकेशन में जानेंगे। देखिए, यहाँ बात कर लेते हैं एज लिमिट, रिलैक्सेशन एंड क्रूशियल डेट्स के बारे में। तो अगर आपकी एज 18 साल से 25 साल के बीच में है तब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपकी मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 18 साल से 25 साल के बीच में आते हैं तो आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। पर यदि आप किसी रिलैक्सेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यदि आप SC और ST के अंदर आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। OBC के अंदर आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहीं अगर आप हैंडीकैप या दिव्यांग श्रेणी के अंदर आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल का, OBC के लिए 13 साल का और SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें वही एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज में दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वह डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या तो फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अब्रॉड। यानी कि अगर बात कर ले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस की विथ आपके पास फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही फ्रेंड्स, नीचे आते हैं तो बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में।
है वो ये है कि अगर आप 15 मई इसके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो अंतिम डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो 29 मई रहने वाली है। यानी कि आपको लगभग 14 दिन का समय मिल जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। यदि आप आप इसके जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्टिंग होगी वो 15 मई से हो जाएगी, और इसकी जो अंतिम डेट रहेगी वो 29 मई रहने वाली है। चलिए यहाँ पर नीचे आते हैं और बात करते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब नोटिफिकेशन में बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, यहाँ पोस्ट के बारे में सब कुछ बताया गया है। यहाँ फीस के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया जो कि ऑनलाइन रहने वाला है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फ़ीस के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है, मतलब आपको यह किसी भी प्रकार से रिफ़ंड नहीं मिलेगा फ़ीस का यदि आप एक बार फॉर्म भर देते हैं। तो आपकी अगर जनरल या फिर EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 278 रुपये चार्ज किए जाएंगे। यदि आप SC और ST से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार की फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जाएगी। और यहीं अगर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में, तो फ्रेंड्स ये देखिए आप इसमें आप अपनी सिटीज़ को देख सकते हैं। यदि आप अंडमान और निकोबार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पोर्ट ब्लेयर सेंटर रखा जाएगा। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो विशाखापट्टनम, बिहार से बिलोंग करते हैं तो पटना, असम से बिलोंग करते हैं तो गुवाहाटी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली या फिर न्यू दिल्ली, गुजरात से बिलोंग करते हैं तो अहमदाबाद, केरला से कोची, मध्य प्रदेश से भोपाल, महाराष्ट्र से मुंबई, तमिलनाडु से चेन्नई, तेलंगाना से हैदराबाद, और उत्तर प्रदेश से लखनऊ, और तमिलनाडु से चेन्नई, और वेस्ट बंगाल से कोलकाता। यानी कि अगर मेजरली बात करें तो आपकी जो स्टेट की कैपिटल रहने वाली है उसी में आपका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। यहीं अगर बात कर लेते हैं, ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ बात किया गया है रिजेक्शन एरिया के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं वो क्या क्या गलती हो सकती है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यदि अगर आप अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपसे मैच नहीं खाती, अगर आपने फॉर्म कुछ और भरा है और क्वालिफ़िकेशन कुछ और भर दी है, या फिर आपके पास कोई डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, फिर भी आपने भर दिया तो आपको इस मामले में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपने इनकम्प्लीट फिल एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को पूरी तरीके से भरा नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर आपने विदाउट प्रिस्क्राइबिंग फ़ीस या फिर फ़ीस आपने पेड नहीं करी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपने फ़ीस का ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम के अलावा ऑफलाइन या फिर किसी अदर वे से आपने फ़ीस जमा करने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपकी जो फ़ोटो रहने वाली जो फॉर्म में लगने वाली है वो ब्लर है या फिर उसका बैकग्राउंड वाइट नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब गलती आप फ्रेंड्स ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें आपके टोटल 5 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि 10-10 मार्क्स के 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और 4 सब्जेक्ट 20 मार्क्स और 5th सब्जेक्ट 50 मार्क्स का रहने वाला है। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। पहला सब्जेक्ट आपका रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जिसमें से 10 मार्क्स के आएंगे वो, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का आएगा। जनरल इंग्लिश आएगा 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस आएगा 20 मार्क्स का, और सिलेबस स्पेसिफिक टू द पोस्ट अप्लाइड, आप यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ सिलेबस रखा गया है, वो सिलेबस आपका 50 नंबर का आएगा। तो आपके ग्रैंड टोटल यहाँ पास 100 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप देख सकते हैं यहीं आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट, ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। देखिए मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए अगर मोटे मोटे हिसाब के बारे में बात करें तो इस फॉर्म की जो ओपनिंग डेट रहेगी वो 15 मई 2023 रहेगी, यानी कि 15 मई से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 29 मई 2023 तक भरे जाएंगे। मतलब आपको 14 दिन का समय मिल जाएगा फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।